एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर दिसंबर 2025 के लिए प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है। 9 दिसंबर आप सभी बच्चों का जो अंग्रेजी विषय का पेपर होगा, जिन बच्चों ने अंग्रेजी विषय के लिए अप्लाई किया है तो प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करना है, इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए। 100% प्यारे छात्रों, वादा करता हूं कि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। जिन बच्चों ने अंग्रेजी विषय के लिए अप्लाई किया है उनको पास होने के लिए ये क्वेश्चन पेपर ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए 75 नंबर का आपका पेपर होगा और समय आपको 3 घंटे का आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में छप रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको याद जरूर कर लेना है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो। यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पास होने के लिए तो पैसेज ही काफ़ी होती है। यहाँ पर पूछा गया है डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए बॉय। इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट citizen. The child who is allowed to have is one wife become wayward. The child who is always all sorts of excess like running about in the sun। यानी कि इस पैसेज को आप ध्यान से देख लीजिए, पूरी की पूरी पैसेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने सभी छात्र देख सकते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है What does discipline do for a child? प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आपको पैसेज में मिलेगा जिसमें आपको लिखकर आना है फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। What evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना रहेगा और वो हो जाएगा इच कोल्ड एंड फेल इल। तीसरा है व्हाट आर गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदत क्या है। तो गुड हैबिट्स में आपको बताना है अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है तो रट लीजिए क्योंकि पूरी पैसेज और पूरा पेपर बताऊंगा। 100% आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए रट लीजिए, छाप लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर किसी और विषय के भी पेपर चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि इसका महत्वपूर्ण टाइटल क्या है, जैसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन के से रिलेटेड ही पैसेज दी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, तो स्पॉइल्ड का मतलब आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे डिस्ट्रॉयड करेक्ट करेंगे। दूसरी पैसेज देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरी की पूरी पैसेज देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों ही पैसेज जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैसेज को पढ़ लीजिए। पैसेज में जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, देखिएगा। द मेन सोर्स ऑफ ए गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा हाउस होल्ड थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाउस होल्ड थिंग्स करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। दूसरा पूछा जाएगा लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। तो यहाँ पर आपको सोइल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, सोइल आपका सही होगा। ठीक है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। तो यहाँ पर आपका नाउन बताना है रिसाइकल्ड का, और वो हो जाएगा रिसाइकलिंग। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिसाइकलिंग करना है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो इसमें आपको सही बताना है, और वो हो जाएगा
क्लोसेस्ट, ठीक है, क्लोसेस्ट आप सभी बच्चों को करेक्ट करना है। गॉर्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग, तो यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग करना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छाप लीजिए, रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर, और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पास होने के लिए प्यारे विद्यार्थियों पैसेज कापी है। इसके बाद में आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करके जाना है। 100% वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा, और एसएलसी की एप्लीकेशन कर लेना है। लाउड स्पीकर की एक एप्लीकेशन याद कर लेना है। वंडर ऑफ साइंस का, एसएलसी का और लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन पास होने के लिए यही काफ़ी होगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर सेक्शन बी आपको दिया गया है। सेक्शन बी में भी आपसे क्या कहा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इसे रीड करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द एबोव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीवेशन ऑफ नीडेड। तो यहाँ पर आपको एक नोट्स बनाना है, ठीक है। गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट, यानी कि इसका सुटेबल टाइटल लिखना है। तो इसमें क्या बताना है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट टाइटल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि निबंध आपको याद कर लेना है, और एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन याद कर लेना है। निबंध तो 100% वंडर ऑफ साइंस का ही आएगा, 5 नंबर पक्के कर लीजिए निबंध याद करके, ठीक है। इसके बाद में आपको सेक्शन सी बताऊंगा। सेक्शन सी आप देख लीजिए, जिसमें आपके प्रश्न बनेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। पहला है वी टू सर्वर आवर नेशन, तो यहाँ पर शुड में ऑट, तो यहाँ पर आपको सही बताना रहेगा ऑट, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑट। आई कम इन द क्लासरूम सर, तो यहाँ पर आपको मे का प्रयोग करना है, यानी कि अगर परमिशन ले रहे हैं तो मे का प्रयोग होगा। तीसरा देखिएगा, द फुटबॉल इन द इवनिंग, तो प्लेज, प्ले या फिर प्लेइंग, तो यहाँ पर आपको प्ले लिखना है, ठीक है, यहाँ पर प्ले सही होगा। आई हैव बीन हर मंडे, तो यहाँ पर आई हैव बीन हर मंडे, तो यहाँ पर आपको सिंस का प्रयोग करना ही है, तो यहाँ पर आपको सिंस लिखना है सभी को, ठीक है, सिंस हमारा सही होगा। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ ऑन ऑफ या फिर ऑफ, तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। अगला देखिएगा, लुक यू लीप बिफोर आफ्टर या फिर विथ, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बिफोर का प्रयोग करना है। क्या करना है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बिफोर। ही हैज़ 1 रुपीज़ नोट्स, ए एन दा का प्रयोग में आपको ही हैज़ ए 1 रुपीज़ नोट्स, ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है। 100% प्रश्न आएंगे, इसलिए याद कर लीजिए सभी विद्यार्थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से सभी विद्यार्थी जल्दी से। इसके बाद में ये डूएज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे, जिसमें पहला है दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना रहेगा। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है दे डिड नॉट देयर डू देयर वर्क, डू देयर वर्क, ठीक है, इतना आपको पहले का आंसर लिखना है, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा डूएज डायरेक्टेड में, माई मदर इज कुकिंग फूड मेक इंट्रोगेटिव, यानी कि आपको प्रश्नवाचक बनाना है, माई मदर इज कुकिंग फूड, तो इंट्रोगेटिव में आपको बताना है, और वो हो जाएगा इज माई मदर, देखिएगा इज माई मदर कुकिंग फूड, तो क्या बताना है, कुकिंग फूड, ठीक है, इतना आपको लिखना है। यहाँ पर कुकिंग फूड लिखा है, देखिएगा इज माई मदर कुकिंग फूड, इतना आपको लिखना रहेगा। अगला देखिएगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज राइट द सेंटेंस बिगिंग विथ इट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इट इज़, क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ठीक है, इतना आपको लिखना है।
प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग। ठीक है, इतना आपको लिखना है। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यूज सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट में आपको लिखना है और वो क्या हो जाएगा? देखिएगा फोर्थ में, द बॉक्स इज हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, इतना आपको लिखना है, यानी कि एनी 5 हमें यहाँ पर करने थे। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन डी देख लीजिए। सेक्शन डी में आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें पहला है लेंचो रोट ए लेटर टू। तो यहाँ पर आपको गॉड बताना है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सेगल हैव? तो इसमें आपको 2 लिखना है। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेग? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ही वाज एलोन। ठीक है, ही वाज एलोन आपको करेक्ट करना है। ये सेक्शन डी है। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर ही लेना है। द वुमेन, देखिएगा प्रश्न पूछा गया है, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेंगली। अगला है एन आंस बेस्ट फ्रेंड वाज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर डायरी। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, इसमें आपको दिल्ली लिखना है। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो गए। अब आपको इन सभी प्रश्नों को, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ, ये 100% मोस्ट प्रश्न हैं और ये परीक्षा में आएंगे। 4 सेट पेपर इंग्लिश विषय के बताऊंगा, तो सभी विद्यार्थियों को चारों सेट को देख लेना है, क्योंकि ये चारों सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर वायरल या रियल पेपर के चक्कर में पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।